नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेहदीगंज में 3,800 करोड़ रुपए से अधिक की 44 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, काशी अब केवल प्राचीनता का प्रतीक नहीं बल्कि विकास का एक आदर्श मॉडल भी है। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आनंदपुर धाम जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी नीति में बदलाव का हर क्षेत्र में गहरा तकनीकी प्रभाव पड़ा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज ओडिशा में शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बिहार के कई हिस्सों में बिजली कड़कने और आंधी का अलर्ट जारी किया। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी के मेहदीगंज में 3,884 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क अवसंरचना, बिजली, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विकास शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की समग्र प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, घर घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब काशी केवल प्राचीनता का प्रतीक नहीं रही बल्कि विकास का मॉडल बन गई है। उन्होंने शहर के तेज विकास की सराहना करते हुए बताया कि कैसे संरचना में सुधार, धार्मिक पर्यटन और नागरिक सुविधाओं में उन्नयन ने इस प्राचीन नगरी को आधुनिक शहरी केंद्र में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 70 वर्ष से अधिक आयु के 3 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड सौंपे और 3 जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किए। बीते 10 वर्षों में हमने सिर्फ अस्पतालों की गिनती नहीं बढ़ाई है, हमने मरीज की गरिमा भी बढ़ाई है। आयुष्मान भारत योजना मेरे गरीब भाई बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये योजना सिर्फ इलाज नहीं देती, ये इलाज के साथ साथ विश्वास देती है। श्री मोदी ने बनास डेयरी अमूल से जुड़े राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी हस्तांतरित किया। 10 साल में दूध के उत्पादन में करीब 65% वृद्धि हुई। ये सफलता आप जैसे देश के करोड़ों किसानों की है, मेरे पशुपालक भाई और बहनों की है। और ये सफलता एक दिन में नहीं मिली है। बीते 10 सालों से हम देश के पूरे डेयरी सेक्टर को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी पूर्वांचल की स्वास्थ्य राजधानी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि आज मेड इन इंडिया की गूंज सुनाई देती है। भारतीय उत्पाद वैश्विक ब्रांड बनते जा रहे हैं। कई चीजों को डीआई टैग मिल गया है। समूचे देश में उत्तर प्रदेश जीआई टैगिंग के मामले में सबसे आगे है। हमारी कला को और हमारी प्रतिभा को तेजी से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। आज यहाँ कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये किसी जमीन की पहचान का प्रमाण पत्र है। ये बताता है ये चीज इसी मिट्टी की पैदाइश है। जहाँ जीआई टैग पहुंचता है वहां से बाजारों में बुलंदियों का रास्ता खुलता है। आज यूपी जीआई टैगिंग में नंबर 1 है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले पहुंच रहे हैं। वे गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और ईसागढ़ तहसील के श्री आनंदपुर धाम में मंदिर परिसर का भी दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। अशोकनगर में पवित्र आनंद धाम पर आज वो अपना न केवल दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है, बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी उनका असीम प्रेम है। उनके नेतृत्व में विरासत से विकास के सभी संकल्पों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला के चलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका दौरा हमारे लिए एक बार गरिमा, गौरव और आनंदपूर्ण संपन्न होगा। श्री मोदी करीब 1.5 घंटे आनंदपुर धाम में रुकेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री आनंदपुर धाम में लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने विश्व के साथ जुड़ने के अपने दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम हर क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। विदेश मंत्री आज नई दिल्ली में ग्लोबल टेक समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी ने व्यापार को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है। Tech has made trade much more national security sensitive. We had almost an autonomous discussion about reliable and resilient supply chains, and one about trusted and transparent digital existence. The two have really fused together, and that fusion will become deeper. And it will make the traditional model of partnerships much more difficult to take forward. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। उनकी ये राजकीय यात्रा कई कारणों से ऐतिहासिक रही। लगभग 30 वर्षों के अंतराल के बाद ये यात्रा हुई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राष्ट्रपति ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात की और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। यात्रा के दौरान दोनों समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। राष्ट्रपति ने नित्रा स्थित टाटा जगुआर लैंड रोवर विनिर्माण संयंत्र का दौरा भी किया। राष्ट्रपति को नित्रा में स्थित कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच को भी संबोधित किया। स्लोवाक राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए स्लोवाकिया के समर्थन को दोहराया। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने स्लोवाकिया के इस कदम की सराहना की है। यह राजकीय यात्रा दोनों देशों के बीच ऑटोमोटिव से लेकर स्टील, रेलवे, जैव ईंधन सहित वेलनेस, पर्यटन और रचनात्मक कला जैसे क्षेत्रों में व्यापार के अवसरों को और गति प्रदान करती है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, ब्रातिस्लावा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रचनात्मक क्षेत्र से उभरती अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र और मुंबई का विशेष महत्व है। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में इसे बनाए रखने के लिए मुंबई में वेव्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। श्री वैष्णव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुंबई में वेव्स के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री फडणवीस ने बताया कि वेव्स इस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन है। एसोसिएशन ऑफ बेंगलोर एनिमेशन इंडस्ट्री ने वेव्स चैलेंज के तहत 8 घंटे की मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें दक्षिण क्षेत्र से वीएफएक्स चैलेंज के लिए फाइनलिस्टों का चुनाव होगा। वेव्स शिखर सम्मेलन अगले महीने मुंबई में आयोजित किया जाना है। ओडिशा में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा जुटाने की दिशा में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम से एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज दिन में करीब 2:30 बजे कटक में आयोजित समारोह में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार की गोपाबंधु जन आरोग्य योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई आयुष्मान वय वंदना योजना भी इस योजना में समाहित की जाएगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार ने देश की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ और किफायती बनाया है। फरीदाबाद स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि डॉक्टरों का व्यवहार मानवतापूर्ण होना चाहिए। आप जब उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहेंगे मेरी जिम्मेवारी में प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा पेशेंट बचाने का, जब आपके सामने पेशेंट खड़ा हो और तब आप जब प्यार से उसके साथ बात करेंगे ना, दोस्तों रोबोटिक्स और डायग्नोस्टिक तो आपको उपयोगी होंगे ही होंगे,
लेकिन उसके शोल्डर पर रखा हुआ प्यार से रखा हुआ हाथ शायद उसको जीने की संजीवनी के रूप में साबित होगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि खुफिया सूचना के आधार पर बुधवार को किश्तवाड़ के चतरू वन क्षेत्र में संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ अभी जारी है और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्रता से पूरा करने के लिए प्रयासरत है। वे आज इटली भारत व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम को संबोधित कर रहे थे। इस मंच का उद्देश्य भारत और इटली के व्यापारिक संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाना है। मौसम विभाग ने बिहार के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पटना में मौसम विभाग के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम बिहार तक तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ वर्षा हो सकती है। डे 1 में है जो तो ऑरेंज अलर्ट किया गया है। एक तो हेवी रेनफॉल है कुछ नॉर्थ ईस्ट बिहार के जिलों में, जैसे किशनगंज हुआ, सुपौल हुआ, उनमें, और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज का भी जो है आज खास करके उत्तरी बिहार में कुछ जिलों में आज देखने को मिल सकता है शाम के समय में, जिसमें कि विंड की स्पीड भी है 40 से 50 किलोमीटर रहने की संभावना है। कल थोड़ी सी इस गतिविधियों में कमी आएंगी, फिर उसके बाद फिर से थोड़ी सी उसमें है कि अलग अलग जगहों पे राज्य में जो है खास करके पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में थंडर स्टॉर्म गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। और अब बात शेयर बाजार की। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 1364 अंक बढ़कर 75,211 पर चल रहा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 448 अंक की वृद्धि से 22,847 पर था। अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस बीच चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के स्थान पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी प्रतियोगिता के शेष मुकाबलों में टीम का नेतृत्व करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मेहदीगंज में 3,800 करोड़ रुपए से अधिक की 44 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, काशी अब केवल प्राचीनता का प्रतीक नहीं बल्कि विकास का एक आदर्श मॉडल भी है। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आनंदपुर धाम जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी नीति में बदलाव का हर क्षेत्र में गहरा तकनीकी प्रभाव पड़ा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज ओडिशा में शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बिहार के कई हिस्सों में बिजली कड़कने और आंधी का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।